नमस्कार। चलिए आज दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो तेजी से पिघल रही है और जिसके साथ ही पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और ट्रेड का नक्शा भी बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक सिल्क रोड की। देखिए, जब भी हम आर्कटिक की पिघलती बर्फ के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही पिघलती बर्फ कुछ देशों के लिए, कुछ ग्लोबल पावर्स के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए सच यही है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, वो ये कि नॉर्थ पोल नया मिडिल ईस्ट क्यों बनता जा रहा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसका जवाब पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या है? क्यों मचा है इतना हंगामा? वजह है एक नया ट्रेड रूट, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया की सफर को करीब करीब 40% तक छोटा कर सकता है। इसको ऐसे समझिए, आज अगर किसी जहाज को टोक्यो से लंदन जाना है तो वह स्वेज कैनाल से होकर जाता है। इसमें लगते हैं करीब 40 दिन। लेकिन अगर वो आर्कटिक से होकर जाए इस नए नदर्न सी रूट से, तो वही सफर सिर्फ 25 दिन में पूरा हो सकता है। 15 दिन की सीधी बचत। मतलब ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, ये एक 40% का सीधा सीधा शॉर्टकट है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। फ्यूल में बचत, टाइम में बचत, यानी कि अरबों खरबों डॉलर्स की बचत। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। और बात एकदम साफ है, जिस किसी का भी इस रूट पर कंट्रोल होगा, असल में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर उसका कंट्रोल होगा। और बस इसी कंट्रोल के लिए एक नई बर्फीली रेस शुरू हो चुकी है। और इस रेस को कुछ लोग एक नया कोल्ड वॉर भी कह रहे हैं। एक ऐसा कोल्ड वॉर जो आर्कटिक की बर्फ में लड़ा जा रहा है, जहां दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करने में लगे हुए हैं। तो इस नई शतरंज की बिसात पर कौन कौन से खिलाड़ी हैं? मोटे तौर पर 3 बड़े प्लेयर्स हैं। पहला है चीन, जो अपना पोलर सिल्क रोड बनाने के सपने देख रहा है। दूसरा है रूस, जो खुद को इस पूरे इलाके का गेटकीपर समझता है। और तीसरा है भारत, जिसका भी यहाँ एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन क्या कर रहा है? वो बना रहा है बड़े बड़े मैसिव आइस ब्रेकर्स, मतलब ऐसे जहाज जो मोटी बर्फ को तोड़कर रास्ता बना सकें। क्यों? ताकि इस नए रूट पर उसका ट्रेड डोमिनेंस हो। यही तो है उसका पोलर सिल्क रोड का सपना, जो उसे एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर और भी मजबूत कर देगा। अब आते हैं रूस पर। रूस की पोजीशन यहाँ बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि इस पूरे इलाके का ज्यादातर हिस्सा उसके क्लेम में आता है, उसकी टेरिटरी से सटा हुआ है। और वो क्या कर रहा है? वो इस पूरे रूट को कंट्रोल करने के लिए बर्फ में नए नए मिलिट्री बेस बना रहा है। इसीलिए वो खुद को इस रास्ते का गेट कीपर मानता है कि उसकी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। और फिर है भारत। अब भारत का इंटरेस्ट थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही क्रिटिकल है। सवाल उठता है कि भारत यहाँ ऑब्जर्वर का स्टेटस क्यों चाहता है? वो इस रेस में क्यों शामिल है? वजह बहुत सीधी है। आर्कटिक में जो भी मौसम में बदलाव होता है, उसका सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है। और मॉनसून मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी। इसी सोच को कहते हैं क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को नेशनल सिक्योरिटी की तरह देखना। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस नए ट्रेड रूट की नहीं है। ये तो बस एक हिस्सा है। असली कहानी तो उस खजाने की है जो इस पिघलती हुई बर्फ के नीचे दबा हुआ है। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या छिपा है इस बर्फ के नीचे? ये एक ऐसा जैकपॉट है जिसके लिए बड़े बड़े देश कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, इस बर्फ के नीचे हैं नेचुरल गैस के इतने बड़े भंडार कि वो पूरी दुनिया को दशकों तक एनर्जी दे सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का भी खजाना है। ये वही मेटल्स है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर मॉडर्न चीज की जान है। और बस यहीं से एक नए तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। देखिए, जब किसी जगह की सरहदें ही तय ना हो, तो वहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हथियारों से नहीं, बल्कि नक्शों, साइंटिफिक डेटा और लीगल क्लेम्स से लड़ी जाती है। हर देश ये साबित करने में लगा है कि ये इलाका उसका है। असल में सवाल अब ये है कि नॉर्थ पोल का असली मालिक है कौन? तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब बहुत सीधा है। दुनिया का नक्शा हमारी आंखों के ठीक सामने दोबारा से बनाया जा रहा है। एक तरह से दुनिया को फिर से रीड्रॉ किया जा रहा है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि 21st सेंचुरी की जो ज्योग्राफी है वो पिघलती हुई बर्फ से लिखी जा रही है। आर्कटिक में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक दूर दराज इलाके की कहानी नहीं है, ये हम सबके भविष्य की कहानी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है खरबों डॉलर का बिजनेस, बेशकीमती रिसोर्सेस का खजाना, और दूसरी तरफ है हमारा प्लैनेट, हमारा पर्यावरण। तो सवाल ये है, प्रॉफिट या प्लैनेट? ये एक ऐसा चॉइस है जो आने वाले समय में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।